हेलो माय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। गाइस, आप सब कैसे हो? खाना पीना हो चुका आप सबका? तो हमारा भी खाना हो गया है, डिनर वगैरह। तो गाइस, अब तो आप सब सोने की तैयारी में लग रहे होंगे गाइस। मेरा ये रात के 10 बजे का ब्लॉग है गाइस, तो मैं शूट कर रही हूँ अपने ब्लॉग को। तो गाइस, और बताइए आप सब क्या कर रहे हो? तो गाइस, मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात की जाए, कुछ शेयर वेयर किया जाए। बस गाइस, क्या है, अपने घर में रह के थोड़ा ब्लॉगिंग वगैरह कर लो, थोड़ा टाइम पास हो जाता है गाइस। मैंने अब टाइम आज थोड़ा मुझे मिला नहीं है, थोड़ा तबीयत भी मेरी ऐसी हो रही थी, तो मैंने वैसे ब्लॉगिंग करी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज फेस टू फेस ही बात की जाए अपनी यूट्यूब फैमिली से गाइस। तो आप बताइए कि आप क्या क्या कर रहे हो माय फ्रेंड। और गाइस, मेरा चैनल आप सबको कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करिए गाइस। और मेरे भाई बहन मुझे थोड़ा सलाह भी दें, थोड़ा समझाएं भी। मेरी वीडियो जिन जिन तक पहुंच रही है तो मुझे उसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज दें कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। और अभी तो गाइस मुझे आप लोगों से सीखना ही है, तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे काम कर रही हूँ और क्या टाइमिंग है वीडियो डालने की। वैसे तो मैं एक दिन का गैप करती हूँ गाइस, क्योंकि घर के भी काम वगैरह होते हैं। अपने लिए तो टाइम बड़ी मुश्किल से निकाल पाते ही हैं। आप समझ सकते हो लेडीज़ कितना अपने लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती है। तो मैं गाइस बस यही कह रही थी आप सबसे कि मैं ये जो ब्लॉग शूट कर रही हूँ, अब थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने सोचा चलो अपनी फैमिली से बात की जाए। तो मेरी सिस्टर है भी बेचारी, अभी फ्री हुई होंगी शायद घर के काम वाम निपटा कर। तो गाइस, मेरा अभी न्यू चैनल है गाइस, तो मुझे थोड़ा आप सब बताइएगा कि मेरा चैनल कैसा चल रहा है और कैसे मैं काम कर रही हूँ। जहाँ कमी है तो मुझे आप समझा सकते हो गाइस। और आप मेरे भाई बहन भी हो, मेरी सिस्टर भी हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हो। तो मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी गाइस कि मुझे थोड़ा समझाया भी करा करो, कमेंट कर दिया करो कि दीदी आप इस टाइम वीडियो डालो, या कैसे भी बता दिया करो गाइस। तो अभी अभी नई शुरुआत है, मेरे सब्सक्राइबर भी पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है, नया चैनल है तो शायद इस वजह से ही मेरे सब्सक्राइबर थोड़ा धीरे धीरे गेन होंगे। तो अभी धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं। डेली तो शॉर्ट अपलोड करती हूँ मैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। हाँ, बाकी मेरी वॉइस की बात है तो मैं गाइस अपनी वॉइस को भी थोड़ा तेज़ करूँगी और मैं अपनी वॉइस के लिए लीड लेके आऊँगी, आवाज़ के लिए थोड़ा जो आपको थोड़ा सही सुनाई दे मेरी वॉइस। ओके गाइस, और बताइए आप सब कैसे हो मेरे भाई बहनों। थोड़ा काम से फ्री होके सोचा कि चलो आप लोगों से बात की जाए। गाइस, गर्मी बहुत है, गर्मी ने तो इतना आलम ख़राब कर रखा है कि बस पूछो मत, बहुत गर्मी हो रही है गाइस। तो गाइस प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे चैनल को। और बस मेरा आपसे यही कहना है गाइस। और मैं लाइव भी करती हूँ, लाइव में मैं संडे में ही थोड़ा टाइम निकाल पाती हैं लेडीज़ से तो अपने लिए, क्योंकि पता है कि हाउस वाइफों को तो टाइम भी बड़ी मुश्किल में मिलता है और ब्लॉगिंग के लिए तो अपना टाइम बनाना ही पड़ता है। तो मैं अब धीरे धीरे सेटलमेंट बनाऊँगी अपनी टाइमिंग का भी और ब्लॉगिंग वगैरह का भी। बस
जब मर्जी थोड़ा टाइम निकालती हूँ तो तभी डाल देती हूँ, तो मुझे टाइम वाइम के बारे में तो पता नहीं। थैंक यू सो मच। आप लोगों की मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे उससे थोड़ा नॉलेज मिलती है, और मैं अपने टाइम को भी सही करूँगी। जिस टाइम मैं डाला करूँगी उस टाइम मैं आपको बता दिया करा करूँगी। तो मेरी ब्लॉग आप देख के बताइएगा मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे बनाती हूँ गाइस। तो बस मेरा आप सबसे यही कहना है, मेहनत मैं इतनी करती हूँ कि बहुत ज़्यादा। बाकी मेरी जो वॉइस है मैं उसको थोड़ा करूँगी, थोड़ा तेज लेके आऊँगी, मैं माइक भी लेके आऊँगी अब वॉइस का जो थोड़ी आवाज़ तेज आए, ब्लॉकिंग वाला जो यहाँ पे लगा के बात करती हैं लेडीज़ें। तो फ्रेंड में सब करूँगी तैयारी, क्योंकि घर में भी अपना थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, थोड़ा कुछ करने के लिए, कुछ अपने लिए कुछ सोचना भी पड़ता है कि चलो टाइम पास किया जाए, थोड़ा अपने लिए भी थोड़ा बनानी पड़ती है वीडियो वगैरह। क्या जा रहा है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है और कुछ हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है कि इससे कुछ घाटा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ अपना फ़ायदा ही है इसमें बनाने के लिए। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं एक दिन हमारी मेहनत भी रंग लाएगी। तो इस वजह से मैं थोड़ा अब लगने लगी हूँ कि चलो घर के काम वाम निपटा के थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग की जाए, ब्लॉग वगैरह बनाई जाए। तो गाइस आप लोगों से बस मुझे इतना ही कहना था। तो मैं अब धीरे धीरे सेटलमेंट करूँगी, बनाऊँगी अपना। और गाइस मेरी वीडियो को फुल वॉचिंग किया करो गाइस। और मैं आज वैसे बना नहीं पाई हूँ तो मैं आप लोगों से वैसे बात कर रही हूँ। हाथ में मैंने फ़ोन ले रखा है ट्राइपॉड में लगा के, तो मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, माय यूट्यूब फैमिली। बस आप सबसे मेरे को यही कहना है, आप सबका दिल से धन्यवाद जो मेरे 83 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आगे भी आप ही मुझे धीरे धीरे अपने साथ साथ लेके चलोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे भी सपोर्ट करोगे गाइस। तो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो गाइस ये हमारी मम्मी हैं, देखो पूजा के बर्तन धो रही हैं। पूजा पाठ तो डेली का ही रूटीन है हमारा, या मम्मी करे या मैं करूँ, रोज़ का हमारा नियम है। तो गाइस यहाँ मम्मी पूजा कर रही थी, मैं रोटी की तैयारियाँ कर रही थी। दोपहर का टाइम था गाइस, तो मेरा अब ये दोपहर के लंच की तैयारी हो रही थी गाइस। तो अब मैं रोटियां बनाऊंगी, मम्मी पूजा कर रही है, पूजा के लिए बर्तन साफ़ कर रही है। तो हमारा तो डेली का दिनचर्या यही है गाइस। और मेरे भाई बहन भी ऐसे ही करती होंगी, मेरी सिस्टर सुबह सुबह पूजा पाठ नहा धोकर ऐसे ही करती होंगी अपने अपने घरों में पूजा पाठ। तो मेरा तो डेली बेस का यही रूटीन है गाइस। और मेरी यहाँ चाय बन रही है सुबह की, और एक तरफ रोटियां बन रही हैं, क्योंकि मेरे घर में अब ऑफिस वाले ड्यूटी जाने वाले हैं। तो मेरे देवर जी भी जाते हैं और मेरे हस्बैंड जी भी जाएंगे अब ऑफिस। तो गाइस मैं ये किचन का काम समेट कर फिर अपना थोड़े बहुत घर के भी काम काज हैं वो भी देखना है। सबसे पहले तो खाने पीने का काम ज़रूरी होता है गाइस, जो पहले यही काम निपट जाए तो सब काम हल हो जाते हैं।
क्योंकि खाने पीने का काम सबसे पहले जो हो जाए, बाकी के काम बाद में होते रहते हैं। क्योंकि हर काम में हम लगे रहते हैं तो थोड़ा अपने लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पाते। तो मैंने सोचा चलो पहले लंच वगैरह ये खाना पीना बना दूँ, चाय नाश्ता बना दूँ सबके लिए। ऑफिस जाएंगे सब ऑफिस वाले गाइस, तो मैं उसी में लगी हुई थी। ऑफिस वालों के लिए नाश्ता वगैरह रोटी सब्ज़ी बनाने में लगी हुई थी, चाय वाय बनाने में। तो मेरा सबसे पहले सुबह का यही है डेली वेज का काम कि मेरे घर में जो ड्यूटी जाने वाले हैं मेरे मेंबर, घर के फैमिली मेंबर, उनके लिए मैं सबसे पहले चाय वाय नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। क्योंकि घर की वूमनों का तो पहले जिम्मेदारी यही बनती है, सुबह चाय वाय बनानी, झाड़ू साफ़ सफाई करके अपने घर में नहा धो के नाश्ता वगैरह बनाना। तो वही रूटीन हमारा भी है गाइस। तो बस मैं अपने काम में लगी पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो अपनी ब्लॉगिंग करी जाए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। थोड़ा यहाँ मेरी चाय निकलने वाली थी, तो गाइस मैंने चम्मच से थोड़ा चाय घुमा दी, तो वो थोड़ा बैठ गई है। तो मेरी चाय निकलने से मैंने बचा ली है थोड़ा चमची से, तो वो थोड़ा चाय ऊपर आती आती रुक गई है गाइस। तो मैं अब धीमी आंच में इसे पका रही हूँ, तो थोड़ा खोलती रहेगी जब तक मैं अपने बर्तन साफ़ करा के रख चुकी थी। तो मैंने बोतलें साफ़ करी थी, बोतलें बड़ी गंदी हो रही थी, बर्तन धोए थे बहुत सारे। किचन की सफाई करी थी गाइस। तो बस क्या था गाइस, मैं अब अपने किचन में नीचे वाले हिस्से को साफ़ सफाई करने लगी। मेरा किचन का नीचे का हिस्सा भी गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा साफ़ सफाई तो हो ही रही है, सारी ना नीचे से भी साफ़ सफाई की जाए। किचन के नीचे वाले हिस्से में बहुत गंदगी हो रही थी, जहाँ हम अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं गाइस, राशन वगैरह के डब्बे वगैरह जो होते हैं, वो मैं साफ़ करने लगी थी। उस जगह को बहुत गंदी हो रही थी। तो गाइस रोज़ तो हमारा हो नहीं पाता ये सब चीज़ें, ऊपर की जो एक्स्ट्रा काम होता है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ की भी साफ़ सफाई की जाए, गंदा हो रहा था बहुत। तो हम एक जगह की साफ़ सफाई रखते हैं, तो हमारा बनता है कि हम सारी साफ़ सफाई हालांकि खासकर किचन को पूरा अच्छी तरीके से साफ़ सफाई से रखनी चाहिए। क्योंकि किचन में ही हमारा अन्नपूर्णा माता का सामान रखा रहता है, हमारे खाने पीने का। तो इसीलिए साफ़ सफाई का भी गाइस ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बरकत यहीं से ही आती है। क्योंकि जब हम साफ़ सफाई हम सारी करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, पूरी हमारी किचन साफ़ सुथरी अच्छी रखनी चाहिए। तो बस ये नीचे से गंदगी साफ कर रही थी, तो इसमें हो जाएगा 15। मैंने सोचा चीनी ख़त्म हो रही थी डब्बे में, तो चाय बना के हटी थी, सॉरी। तो मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, तो मैंने सोचा तो साथ साथ चीनी भी डाली जाए। मैंने चीनी पलट ली डिब्बे में थोड़ी सी। तो हमारा राशन का सामान रखा रहता है सारा, आटा दाल चावल वगैरह, साबुन जो भी होता है हमारा महीने मंथ का सामान, तो मैं यहीं पे ही रखती हूँ अपना सारा डाल के। तो फ्रेंड मैं इसमें डब्बे में चीनी भरने लगी थी अपने चाय वगैरह के लिए। इसमें चीनी भर ली और मैं लगी हुई थी साफ़ सफाई में। तो फ्रेंड मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर का एक एक कोना साफ़ सफाई से रहे, और मुझे साफ़ सफाई भी बहुत पसंद है गाइस। मुझे गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।
हर सामान, हर चीज़ अपनी अपनी जगहों पे मुझे अच्छा लगता है। बहुत से घर में देखती हूँ फ्रेंड गंदगी रखते हैं, फैलाए रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना अपना सामान, अपनी अपनी चीज़ें, सेटिंग, साफ़ सफाई अच्छे से रखनी चाहिए अपने घर की फ्रेंड। तो बस मैं यही कर रही थी। मैं तो अपने घर का हिसाब किताब बता रही हूँ, बाकी बहुत से घरों में मैंने देखा है फ्रेंड। बस मैंने इसलिए बताया कि आप सबकी अपने घर को सजा संवार के साफ़ सफाई से एक एक चीज़ का ध्यान, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी जगह गंदी हो रही है, कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, तो ये सब तो हमें ही ध्यान करना भी पड़ता है और हमें ही करना भी पड़ेगा, क्योंकि हम घर गृहस्थी संभालने वाली हाउस वाइफें होती हैं। हाउस वाइफों के हाथों में भी बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो इसीलिए उनको ही सारा घर बार सब देखना पड़ता है, अंदर बाहर का क्या बिगड़ रहा है, क्या सुधर रहा है फ्रेंड। तो इसीलिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है। को मेरी ये वीडियो देख के सीख मिले, क्योंकि फ्रेंड बुरा मत मानना, मैं बहुत से घरों को देखती हूँ, मैं अपने घरों को बहुत से लेडीज़ अपने घरों को साफ़ सफाई से नहीं रखती, तो मैं इसी वजह से बोल रही थी। मत मानना फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ हमारा कचरे वाला आ गया था, तो वो सुबह सुबह आवाज़ मार रहा था कचरे के लिए। तो बस कचरा ही देने के लिए मैं बाल्टी निकाल रही थी अपनी डस्टबिन की, मैं उसमें कचरा डाल रही थी झाड़ू वाड़ू मार के। तो डेली कचरे वाला आ जाता है हमारा कचरा लेने के लिए। तो फ्रेंड बस मेरा यहीं तक का ब्लॉग था, तो मैंने साफ़ सफाई भी पूरी कर ली है, मेरी किचन की भी साफ़ सफाई हो गई है और मेरे बर्तन वगैरह भी पूरे साफ़ हो चुके हैं। तो मैं अब डस्टबिन देने गई हूँ बाहर कचरे वाले को। तो मैं अब कचरे वाला हमारा कचरा ले जाता है फ्रेंड, सुबह सुबह डेली घर आ जाता है कचरा लेने। तो मैं बस कचरा तो मैं डस्टबिन लेके गई ही थी गाइस बाहर, तो मेरा कचरे वाला कचरा ले जा चुका था। तो वो डेली आ जाता है गाइस हमारा कचरा लेने वाला। तो मैं बस डस्टबिन की बाल्टी बाहर लेके गई थी, उठा के किचन को साफ़ करके। तो वो सुबह सुबह ही आवाज़ लगाता है, तो फिर उसकी आवाज़ से ना गाइस जल्दी जाना भी पड़ता है, वो जल्दी जल्दी चला भी जाता है फिर मैं डस्टबिन की बाल्टी लेके गई हूँ जल्दी, क्योंकि ये रुकते नहीं है। यहाँ मम्मी किचन में आई हैं कुछ सामान देखने के लिए, तो मैंने सफाई कर दी थी सारी, पूरी किचन की भी सफाई हो चुकी थी मेरी। और मुझे पूरी साफ़ सफाई पसंद है गाइस, घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, घर फैला हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत से घरों को मैं देखती हूँ ऐसे गंदे संदे रहते हैं, फैला के रखते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं ये चाहती हूँ, आप बुरा मत मानना फ्रेंड, मैं ये नहीं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, जो मेरी वीडियो जहाँ जिन जिन तक पहुँच रही है वो भी अपने घर को अच्छे से साफ़ सफाई से रखें, एक एक चीज़ का ध्यान रखें साफ़ सफाई का। बस मैं अपनी खासकर अपनी बहनों से, अपनी फ्रेंडों से ही कहना चाहूँगी ये बात, क्योंकि हम हाउस वाइफ होती हैं, हमारे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारियाँ रहती हैं, यहाँ भी देखो वहाँ भी देखो। अब हालांकि घर बड़े होते हैं तो एक दिन में तो नहीं हो पाता, आज कहीं का कर दिया, आज कहीं का कर दिया, तो देख देख के हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमें भी थोड़ा आराम की ज़रूरत होती है गाइस, हम भी थक जाते हैं। एक मशीन भी कहाँ तक काम करती रहेगी, हम तो इंसान हैं, तो हम लेडीज़ों को भी तो थोड़ा आराम चाहिए होता है। तो इसीलिए जो मेरी बहनें हैं, मेरी सिस्टर हैं, तो वो समझ पाएंगी कि मैं सही कह रही हूँ या इसमें गलत कह रही हूँ। तो बस मेरे घर का डेली का रूटीन तो यही है सुबह सुबह का फ्रेंड। और
बस मैं झाड़ू भी लगा चुकी थी, मेरा कचरे वाला लेके जा चुका था कचरा, और फिर मैं अपने ड्राइंग रूम में आ गई थी। मेरे घर की साफ़ सफाई हो गई थी, बर्तन वगैरह सब हो गए थे साफ़, और मेरी रोटियां भी बन गई थी। और मैं अब थोड़ा घर की सेटिंग में लगी हुई थी, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, संगवाने सेटने में ही मेरा यही दिन ऐसे ही चला जाता है। कुछ दिन का भी पता नहीं चलता, फ्रेंड कब रात हो गई, कब दिन हो निकल गया, कुछ पता नहीं चलता। तो बस वही है, अपने घर के काम काज सुबह सुबह ही चालू हो जाते हैं, फिर वही दोपहर में थोड़ा आराम मिलता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है फ्रेंड, टाइम ही नहीं मिलता दोपहर में भी आराम करने का, काम कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है। बस वो तो हाउस वाइफ ही समझ सकती हैं, अपने लिए ही टाइम बहुत कम निकल पाता है आराम करने के लिए भी। तो मेरा यहीं तक का ब्लॉग था आपके साथ में फ्रेंड, और आप सबको कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आरती दीदी आपका ब्लॉग अच्छा है, मतलब बुरा भी है तो भी आप बता सकते हो, गलत है या अच्छा है, कैसा भी आप कमेंट मुझे करके बता सकते हो। तो प्लीज़ माय वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। और फ्रेंड मैं बस अब थोड़ा बहुत मेरा काम रह चुका था, ड्यूटी वाले ऑफिस वगैरह जा चुके थे, और सब घर में से चले जाते हैं तो फ्रेंड जब भी घर में काम भी दिखते हैं, ये भी करो वो भी करो, तो जल्दी जल्दी हो जाता है साफ़ सफाई वगैरह, और जब घर में सब रहते हैं तो काम नहीं हो पाता जल्दी जल्दी। तो बस मैं फटाफट काम निपटा कर थोड़ा आराम करूँगी। मैं थक भी बहुत जाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि काम ही इतना होता है, अलग से जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, और अभी तो थोड़ा बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है तो थोड़ा रिलैक्स मिला पड़ा है मुझे। नहीं तो मेरी सिस्टरें भी समझ सकती हैं कितनी भाग दौड़ रहती है जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं, मेरे जैसी मेरी बहनें समझ सकती हैं। तो बस मैं अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी, कमरे में से झाड़ू लगाती लगाती मैं ड्राइंग रूम में ही आ रही थी, लगाती लगाती गाइस। बस मेरी झाड़ू के बाद में बस अब मैं पोछा मारूंगी, पोछा मार के मेरा काम ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड। हफ्ते में मेरी 2 बार मशीन लगती है, तो मशीन तो मैंने अभी कल परसों ही लगाई थी, कपड़े मेरे धुले हुए थे। बस वही ये घर के काम वाम, वही डेली के काम काज रहते हैं, बस थोड़ा बहुत काम किया, अपना थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, वो आराम कर लेते हैं फ्रेंड। अब जून में शगुन का भी बर्थडे आ रहा है, तो अलग से तैयारी कर रखी है फ्रेंड, आपके सामने शेयर करूँगी उसको भी। तो शगुन का बर्थडे आ रहा है जून में, तो आप सबको उसका भी ब्लॉग डालूँगी, उसकी बुआ वगैरह सब आ जाएंगी फ्रेंड। तो बस मेरा ब्लॉग यहीं तक का था।